आदाब में से संगी पेपर एमएलएसन यू वाचिंग कीटास ऑफ यूट्यूब ब्लॉग्स। अभी मैं ओटीएस का वापदा का टेस्ट दे के निकला हूँ। मैं आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। हम एनटीएस की बदतरीफियाँ करते थे और ये ना उसका मतलब गलत कामों में, घटिया एमसीक्यूज़ देने में, चैट जीपीटी से उठा के एमसीक्यूज़ देने में, उससे अच्छे एमसीक्यूज़ मैं खुद बना सकता हूँ। बैठ के मेरे से बनवा लें, मुझे इतना पैसा दें, बल्कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एनटीएस से भी अच्छा बनाऊँगा। और आधे क्वेश्चन गलत, आधों के आंसर्स मिसिंग, आधों के आंसर्स रिपीटेड। और उससे बड़ी बात कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आए हुए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। मतलब कैन यू बिलीव इट, जो कि हमने शायद एक सब्जेक्ट पे पढ़ा होगा। और वाई डू दे नीड इंजीनियरिंग ड्राइंग? पता नहीं, फैंटम लाइन तो क्लासिक लाइन तो इंटरनेशनल लाइन, ज्योमेट्रिक लाइन, आई डोंट नो। बाकी जो आसान, जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थे वो बहुत आसान, मतलब वो ऐसे थे कि आपने अगर पहले 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक वेरी बेसिक, मुझे लगता है अगर फिज़िक्स भी कोई सही करके पढ़ के आया है ना एफएससी में तो वो भी कर लो। मतलब इंतहाई आसान बाकी क्वेश्चन। और 50% सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो थे ना वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, मतलब कोई और सब्जेक्ट भी नहीं। आई डोंट नो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा इनका सिलेबस या सिलेबस के मुताबिक बने नहीं हैं, पर इंतहाई घटिया यूआई, ऑनलाइन टेस्ट था कंप्यूटर बेस्ड ना। अच्छा इन्होंने यूआई बनाया हुआ था, इंटरफेस अच्छा था, प्लस मतलब एलीट क्लास की ना शिट थी है अस्तगफिरुल्लाह। तो यस, ये अभी मतलब 1.5 घंटे का टेस्ट था और मैं 40 मिनट में करके आ गया। मतलब आसान था, लेकिन आसान होना या ना होना मैटर नहीं करता। कि जो 50% आउट ऑफ कोर्स आया, जो 50% ऐसा कि मजाक तो नहीं हो रहा ना ये। वापडा की इतनी बड़ी पोस्ट है और ये किसी चबाड़िए से मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे लगता है कि इट वाज द वर्स्ट टेस्ट आज तक का जो मुझे 3 सालों में मैंने दिए हैं टेस्ट। ठीक है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में था, पीडब्ल्यूडी में। ये मैं अभी उधर ही खड़ा हुआ हूँ। और बस ये वो अल्फाज हैं जो मैंने पता नहीं क्या क्या बोलना था, मैंने काफ़ी ज़्यादा रोक के बोला कि इतने दूर दूर से बुला के आप लोग, एक तो जगह इतनी घटिया चूज़ की, इतनी दूर इस्लामाबाद से, और ऊपर से आप ये ड्रामे कर। ठीक है, डू शेयर अगर आपकी भी यही राय है इस टेस्ट के बारे में, ताकि ये वापदा मतलब मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर वापदा को ईमेल करनी चाहिए कि किन नाअहलों को आपने ये काम दे दिया हो। ठीक है, और बाकी टेस्ट आई हैव रिटन डाउन एमसीक्यूज़, कोई नहीं था। मतलब पहले तो एनटीएस वाले काफ़ी ये देख रहे होते हैं कि कोई उनका टेस्ट लीक ना हो या कोई लिखे ना। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या रोल नंबर स्टेप के ऊपर लिख लेता हूँ, तो मैंने लिखा। उन्होंने मेरे पूछा भी नहीं कि क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। मैं बाहर लेके आके एमसीक्यूज़, खैर एमसीक्यूज़ मैं अभी आपको बता भी दूँगा वीडियो के एंड के ऊपर। और ना बताए तो मैं उसकी पिक्चर भेज दूँगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक। अपने तो मैंने रिव्यूज़ आपको दे दिए थे, ये 2 और स्टूडेंट्स हैं, आप भी शेयर करना चाहेंगे ना? ठीक है, उनसे हम रिव्यूज़ ले लेते हैं कि किस किस्म का टेस्ट था। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि सिविल और इलेक्ट्रिकल का एक साथ टेस्ट बना होगा, मेरा ख्याल है दोनों ने देना। खैर, आप पहले आप अपना नाम बता दें। मुसव्विर अहमद नाम। आप कहाँ से हैं यूनिवर्सिटी? मेरी कॉमर्स और आपका नाम? नाम है मेरा, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। आप बताएं पहले कि टेस्ट क्या सिलेबस के मुताबिक था? बस ठीक था, जनरल आप कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि ज़्यादा ड्राइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। ड्राइंग उन्होंने कहा था कि आएंगे? ऐसे मैं सिलेबस फॉलो नहीं किया था, बस जनरल मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के फॉलो कर रहा था, बस मुझे इतना नहीं नज़र आया मुझे। तो ज़्यादातर ड्राइंग्स वाले आए हुए थे, बस उसमें तुक्के लगाए हैं बस वो एक बस। और उससे बड़ी मैनेजमेंट बहुत ही सकी हुई थी। मोबाइल भी अगर कोई लेके जाना चाहता है ना तो आराम से ले जाता और उससे देख के कर लेता। ठीक है, ये बातें बतानी इसलिए हमें चाहिए कि देखें इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट है, और ये इस तरह के नाअहलों को आप लोगों ने दी हुई। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट है। ठीक है, मर्जी है, इंसान लेके जा सकता है बहुत आसानी से। देखें एनटीएस से हमारा मसला ये था कि सेम चीज़ वो रिपीट करते थे, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट उनकी बेहतर थी। एनटीएस के अगर आप टेस्ट दिया ना, एनटीएस की रिप्लेसमेंट अगर आपने ढूंढी है तो चवल तो नहीं आपको मारनी चाहिए। आप बताएं क्या ये बात है? एक्चुअली ये है कि हम पोस्ट के लिए कर रहे थे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के,
ये जो पेपर था ये मिक्सेस था, सिविल का और इलेक्ट्रिकल का, 50% सिविल और 50% इलेक्ट्रिकल। शायद उन्होंने हमसे ड्राइंग बनवानी है वहाँ पे जाके बहते हुए वापडा पानी में की ना। वापडा में मेरा तो नहीं ऐसा सच ख्याल कि हम तो सोच रहे थे इलेक्ट्रिकल जनरेशन से रिलेटेड ये काम हाँ करवाएंगे, कोई लेकिन उन्होंने तो शायद कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है हमसे, इसलिए ड्राइंग का बैठ के बनाएंगे। कंप्लीट ड्राइंग का आगे। क्योंकि काम तो हो नहीं रहा, मिक्स काम करवा रहे काम हैं। तो हो नहीं रहा। वो कहेंगे जो पानी बह रहा है ना इसकी तरह ड्राइंग बना ड्राइंग के बना दे के दो। ले आए। तो उससे आगे काम हम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग हो रही है यहाँ और Yes, बहुत yes. बेसिक, इतना तो और फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर का बच्चा भी कर सकता है। एग्जैक्टली हाँ, यही लाइन इसमें। मैंने आपको बताई थी। और फर्स्ट सेमेस्टर जो आता था ना, बल्कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट 2 सेमेस्टर पढ़ जाती वहीं है, से वो हमसे अच्छा कर लेता। ठीक है, तो यस अगर इजी आया है तो फिर मतलब मेरिट आ ही जाएगा। ये एक हो सकता है कि ज़्यादा बच्चों के नंबर आएंगे तो देखिए, फिर ज़्यादा वो ऐसा है ना कि नंबर नहीं आएंगे। अगर Average तो जाएगा, result पेपर अच्छा बना हो ना, फिर बंदा ये चलो कह सकता है। पेपर ही अच्छा नहीं बना, अगर ये बस देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ ज़्यादा नहीं आया होगा। बहुत ही ज़्यादा आया बताओ। इलेक्ट्रिकल का अगेन बच्चा एक तो और आपको कंप्यूटर मिल गया। का टेस्ट कर रहा था ना। बाकी देखिए ड्यूटी तो पॉइंट सिविल ये है के थे। कि क्राइटेरिया ही सेट नहीं है ना जब, तो जो हाईएस्ट मेरिट ले भी रहा है वो आगे यूजलेस है। उसको क्या ही आता होगा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस करके आगे जो शॉर्ट लिस्ट हो। और फिर देखे ना उसने जाके हाइड्रो पावर प्लांट चलाना है। वो इंजीनियरिंग पहले ड्राइंग सीख रहा है। हाँ, वो ड्राइंग पे शॉर्ट लिस्ट हुआ और इंटरव्यू में भी पता नहीं उसे इस्लामियात की क्वेश्चन किए जो जैसा होता है। तो बस यूँ थोड़ा मेरे ख्याल से पेपर डिफरेंट करना चाह रहे थे, लोगों ने उल्टी से कहे तुम कर लो, थोड़ा तुम भी हाथ बिठा लो, तो मुझे यही लग रहा है बस। सही बात। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और बहुत बेस्ट ऑफ लक आपसे पूछने के लिए। अल्लाह करे आपका हो जाए। हम आपको चाहते हैं कि आप जाके वहाँ पे ड्राइंग्स बनाएं, मेरी दुआ है। ओके ओके, तो व्यूज़ के बाद आपको पता चल गया होगा कि सब कैसे मिल के हमें, वो आंटी सही कहती थी। ठीक है, वो 3 साल पहले आंटी को ना फ्यूचर के बारे में पता चल गया था कि बिक गई है गवर्नमेंट, कुछ नहीं रह गया इसमें। सही है, तो वही सीन है। मैं आपको MCQs दिखा देता हूँ जो मुझे याद है। ठीक है, एक मतलब आप ये समझ लें कि जो आए थे ना उसमें V इज इक्वल टू आई आर विच इज़ बेसिक मतलब होम्स लॉ, उसमें से ऑलमोस्ट 20 MCQs थे। ठीक है, वोल्टेज और करंट दिया हुआ था, रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ था, वोल्टेज फाइंड करना था। ठीक है, और इसके अलावा जो थोड़े से मतलब थे उसमें एक तो ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, इसकी पहले भी मैं देख चुका हूँ। ये था कि कब बना है, हाउ मैनी इनफिडल्स वर किल्ड इन बदर। इस्लामिक एजुकेशन मेरी बड़ी फारिग है। विच लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट, हाँ ये अजीब था, विच लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज़। कोई लॉ भी है उसका, क्या बोलते हैं, क्या ऑन रजिस्टिव लॉ, आई डोंट नो। और विच डिवाइस कैन वर्क एज, हाँ DC कौन सी डिवाइस ऐसी है जो जनरेटर और मोटर इंटरचेंजेबली काम कर सकती है। ठीक है, ये कुछ थे जो मुझे लगे थे कि चलो थोड़े से रिलेटेड हैं, वरना मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिनोनिम्स और एंटीनिम्स से रिलेटेड थे, मतलब इंग्लिश के थे। फिर वाउंड रोटर और स्क्विरल केज मोटर, सॉरी, इसमें क्या फ़र्क है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, या ऐसा कुछ था। और फ्लाई बैक डायोड, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। फ्लाई बैक डायोड किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ मैनी कन्फिग्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। फिर इम्पिडेंस ऑफ आइडियल इंडक्टर ऑन DC के ऊपर आइडियल इंडक्टर की इम्पिडेंस कितनी होती है। उसके बाद मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हाँ, कौन सा कंपोनेंट जो है वो, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, मतलब रोटर, स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग etc। ठीक है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि रिलेटेड थे। बाकी आपने सारा कुछ सुन लिया हुआ है और ये मैं इसके ऊपर लिखता रहा था। देखिए मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने पूछ के उनसे लिखा है, तो मेरे पे मुझे बैन ना करिएगा, आपको बैन होना चाहिए OTS वालों को। और बाकी PWD हम पहली दफ़ा आए थे। ये मेरे साथ मेरा भाई है और ये PWD है एंड करेंटली वी आर इन KFC। पहली दफ़ा आए थे, काफ़ी अच्छा लगा। मार्केट ही मार्केट है, पिंडी वाली वाइब आ रही है, बल्कि पिंडी वाली भी नहीं, F सेक्टर की मार्केट्स वाली वाइब्स आ रही हैं। और हर ब्रांड यहाँ पर है। और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा KFC काफ़ी अच्छे से नहीं खाया, चीज़ेस पे आ गए थे हम। और इसमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ है इस चीज़ का कि गोल उठलों का सहारा था हम जैसे गरीबों को,
और गो लूट लो की ऑफ़र 650 वाली अब हो चुकी है 850 की, ठीक है। तो इतना दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं, आप इससे बेहतर है 1000 रुपये का घर खा लो, ठीक है। 1627 ये आ गया है हमारा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए